समय की यात्रा एक रोमांचक विषय है। कई हैरत अंगेज कहानियां और कथाएं हैं जिन्होंने न केवल आम जनता को बल्कि कई वैज्ञानिकों को भी इस विषय की ओर आकर्षित किया है। इसमें एक और रोमांचक पहलू होता है टाइम मशीन, यानी कि एक ऐसी मशीन जो समय की यात्रा को संभव बना सके। जब हम इस विषय पर दूसरों से बात करते हैं तो अधिकांश लोग इसे साइंस फिक्शन बताकर खारिज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान ने टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों के अनुसार यदि प्रकाश की गति पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत यात्रा करने लगे तो हम इतिहास की यात्रा कर सकेंगे, लेकिन यह केवल एक सिद्धांत की बात है। तो क्या समय की यात्रा संभव है? क्या हम अपने ही टाइम के दायरे को तोड़कर किसी और समय में जा सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। समय की यात्रा या टाइम मशीन वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए गंभीर विषय है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर एडी फूड के अनुसार अगर ब्रह्मांड के ऊष्मागतिकीय सिद्धांतों को माना जाए तो यह असंभव हो सकता है। ऊष्मागतिकीय का दूसरा सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में वस्तुएं समय के साथ या तो एक सी ही रह सकती हैं या फिर विकृत हो सकती हैं। यह एक तरह से अंडे के आमलेट से अंडा फिर से हासिल करने जैसा होगा। समय आगे की ही दिशा में बढ़ सकता है, पीछे की दिशा में नहीं। टाइम ट्रैवल के बारे में शुरुआती बातें 1895 में प्रकाशित किए गए द टाइम मशीन उपन्यास में मिलती हैं, जिसे प्रसिद्ध विज्ञान लेखक H.G. बेस ने लिखा था, परंतु यह आविष्कारिक तरीके से समझाने योग्य नहीं था। साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में टाइम ट्रैवल की अवधारणा कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रही है। इस सिद्धांत की व्याख्या करने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से परिचित कराया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुझाव देते हैं कि समय अलग अलग लोगों के लिए विभिन्न दर से बीतता है। इसके अनुसार प्रकाश की गति के करीब से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यान का यात्री पृथ्वी की तुलना में समय धीमा अनुभव करेगा। अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कहते हैं। कई वैज्ञानिक इस तरह के विचारों पर पड़ताल कर रहे हैं जिनसे सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव हो सके। इनमें से एक धारणा वार्म हॉल की है। यह अंतरिक्ष की एक काल्पनिक सुरंग है जो ब्रह्मांड की यात्राओं में शॉर्टकट बना सकती है, यानी इसमें चलने वाले हिस्से में प्रवेश कर स्थिर हिस्से से निकलने से इंसान इतिहास में चला जाएगा। परंतु यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है। समय की यात्रा के साथ कई तरह के विरोधाभास भी शामिल हो सकते हैं। इसमें एक मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है, जिसमें एक काल्पनिक समस्या पैदा हो सकती है कि यदि कोई समय में पीछे चला जाए और अपने दादा दादी को ही मिलने से रोक दे तो वह तो पैदा ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में वह समय के पीछे जा ही कैसे सकता है। मशहूर भौतिकविद स्टीवन हॉकिंग ने भी एक डिनर पार्टी रखी थी और उसके खत्म होने के बाद इंटरनेट पर भविष्य के समय यात्रियों को भोज पर आमंत्रण दिया था कि वे इस बीत चुके समय की पार्टी में शामिल हों। हॉकिंग के निमंत्रण में तारीख, जगह और समय तक का उल्लेख था जो निमंत्रण देते समय ही बीत चुका था, लेकिन इस पार्टी में कोई नहीं आया। उनके मुताबिक टाइम ट्रैवल संभव नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम पर भविष्य के यात्रियों का हमला नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल कभी संभव होगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और किसी जबरदस्त टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।